एनबीआई लोकल न्यूज़ और एनईआई द्वास न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम लोग जलपाईगुड़ी ज़िले के धूपगुड़ी विधानसभा क्षेत्र इलाके के बहुचर्चित नेता राजेश कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह के साथ साक्षात करने के लिए आए हुए हैं। ये वर्तमान जलपाईगुड़ी तृणमूल कांग्रेस जिला कमेटी के महासचिव के पद पर हैं और धूपगुड़ी विधानसभा निर्वाचनी कमेटी के ये संयोजक हैं और पूर्व सभा के भी ये वाइस चेयरमैन वर्तमान में हैं। इनसे जानेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की पोजीशन क्या है, क्योंकि ये राजनीतिक में दीर्घ दिनों से तृणमूल कांग्रेस का कमान यहाँ पर बखूबी संभालते हुए और उसको मूर्त रूप देते हुए आए हैं। तो जानेंगे इनका परिचय के साथ साथ। नमस्कार गुड्डू जी। नमस्कार आपको भी। हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए और वर्तमान चुनाव प्रचार किस तरह से चल रहा है। देखिए, मेरा जन्म यहीं है, यहीं पढ़ाई लिखाई हुआ है। आज पार्टी के मैं डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हूँ और पार्टी के तरफ से धूपगुड़ी विधानसभा का चेयरमैन किया गया है। पार्टी किस तरह जीतेगा इसका रूपरेखा मैंने अपने विधानसभा निर्वाचन में 35 आदमी का कमेटी बनाया है, उनको लेके ही हम लोग काम कर रहे हैं और अभी तक हमारे यहाँ प्रचार बहुत ज़ोरदार है। 14 तारीख को हमारे यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ममता बनर्जी आ रही है धूपगुड़ी में और 15 तारीख को हम लोग एक रोड शो करने जा रहे हैं। उसमें सांसद मिमी चक्रवर्ती जो बंगला के एक्टर हैं वो भी आ रही है, आज देवांशु जी आ रहे हैं और हम लोग सबसे ज़्यादा प्रचार डोर टू डोर पर कर रहे हैं। जो आदमी के पास माँ माटी मानुष सरकार का जो डेवलपमेंट है उसको हर घर घर में पहुँचाना, ये हम लोगों का सबसे बड़ा काम हम लोग कर रहे हैं। अच्छा गुड्डू जी, विगत कई वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस का बाज़ार इलाकों में आप लोगों का काफ़ी अच्छा जोर रहा है। धूपगुड़ी विधानसभा क्षेत्र के कई ग्राम पंचायत इलाकों में आप लोगों का कब्जा भी रहा है, लेकिन विगत जो ग्राम पंचायत चुनाव हुआ उसके बाद लोकसभा चुनाव हुआ तो पार्टी का ग्राफ काफ़ी नीचे गिरा है। बीच में आपका नेतृत्व परिवर्तन भी बहुत जगह हुआ। ये अभी उसका प्रभाव कितना है इस बार के विधानसभा चुनाव में? देखिए, लोकसभा का वोट एक दूसरे नज़रिए से होता है। एक स्थायी गवर्नमेंट के लिए एक लोकसभा का वोट हुआ था और कुछ हिंदुत्व का वोट भी हुआ था। हम लोगों का पॉलिटिकली थोड़ा खामी थी, इसलिए हम लोग लोकसभा के बाद हम लोग जीत नहीं पाए। हम लोग जलपाईगुड़ी क्षेत्र में भी हम लोग का रिजल्ट खराब हुआ, लेकिन हमारी मुख्यमंत्री जो इस लोकसभा के बाद जितना प्रोग्राम ली है, दीदी के बोलो, दुआरे सरकार, माने बांग्ला गौरव ममता, बांग्ला निजर में के चाय, इससे हर आदमी को एक बेनिफिट मिला है। लोकसभा के नज़रिए से अब नहीं देखें, विधानसभा का क्षेत्र माँ माटी मानुष का सरकार, बांग्ला निजर में के चाय, ये जो स्लोगान है ये सबके मन में बैठ गया है। हम लोग जहाँ प्रचार कर रहे हैं, इतना ज़्यादा महिला का जो प्रचार है, महिला का जो भीड़ होती है, हम लोग खुद नहीं मैंने इतना विश्वास रखते हैं जितना आदमी घर से निकल रहा है हर समय हर टाइम। आज के दिन में अगर 12 बजे भी हम लोग कुछ मीटिंग बुलाएं तो 100 महिला, हज़ार महिला हम लोगों की मिसिल में प्रोग्राम में आ रही है। तो लोकसभा का ग्राफिक्स अलग था। इस बार हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं और हम लोग का माँ माटी मानुष सरकार जो ममता बनर्जी है, हम लोग 365 दिन ही काम कर रहे हैं, आदमी के साथ है। आदमी का विकास के लिए हम लोग आदमी के पीछे घूम रहे हैं, उनका समस्या हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना का टाइम में आप लोग देखें, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री टीवी में आने छोड़ के दूसरा कोई काम नहीं किए और जो दीदी हमारी थी वो फील्ड में काम की है। एक 64 साल की महिला जो खुद फील्ड में उतर के काम कर रही है, जो कैसे कोरोना में आपको बचना है, क्या करना है, रिलीफ कहाँ पहुँचाना है। और मोदी जी का जो सबसे बड़ा था जो उनको टीवी में आके भाषण देना था और भाषण ऐसा था जो भाषण से पब्लिक का तो कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, उनका भाषण सुन के पब्लिक का नुकसान हुआ। आपको याद है जो थाली बजाओ जो घटना घटा था, तो थाली बजाते बजाते आदमी डीजे बजाने शुरू कर दिया।
तो ये तो एक मैंने क्या बोले, मैंने उनका जो व्यू क्या करना चाहते हैं हम लोग को समझ में नहीं आता है। जब बोले दिया जलाओ, ठीक है, आप लोग सब कोई दिया जलाए, लेकिन अल्टीमेट दिया जला के बत्ती जला के तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं। कोरोना में चाहिए था आदमी को रिलीफ, वो ठीक से नहीं पहुंचा। आदमी आज के दिन में खपा है। लेकिन गुड्डू जी, कोरोना काल में राज्य सरकार तृणमूल कांग्रेस का यहाँ पे रहा है, तो लोगों के पास में सेवा पहुँचाने का दायित्व राज्य सरकार का भी है। ये एक महामारी था, लेकिन वर्तमान स्थिति में चाय बागान इलाकों में और ये ग्रामीण इलाकों में आपका प्रचार कैसा चल रहा है और कैंडिडेट का क्या स्थिति है? देखिए, कैंडिडेट हर समय दीदी के साथ थी। आप लोग जान रहे हैं, जो धूपगुड़ी में जो बानाहट का ब्लॉक का था, वो जो डिमांड सीपीएम ने बहुत साल से इसको लेकर राजनीति किया। उन्होंने ममता बनर्जी को बोला, हम लोगों का पार्टी का डिमांड था, उसको ममता बनर्जी घोषणा नहीं, उसको डन करके काम कर दी। आप देखिए, जो हम लोगों का डिमांड है धूपगुड़ी को मुहकमा करना, ऑलरेडी सीएम के बाद पहुँचे हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि सीएम जब हमारे 14 तारीख आएगी रैली में, तो इसके बारे में भी हम लोग आशावादी हैं जो कुछ बोलेगी। और डेवलपमेंट जो धूपगुड़ी में हुआ है, हम लोग खुद विश्वास नहीं कर पाते हैं। आप एक एग्जांपल दें आपको, हमारे धूपगुड़ी म्यूनसिपैलिटी में एक एग्जांपल दे रहे हैं, जो जब दुआरे सरकार हुआ था तो रजिस्ट्रेशन करवाने वाले आदमी था 27,568 आदमी। जो बीजेपी, सीपीएम, तृणमूल कांग्रेस किसी पार्टी का आदमी बाद नहीं गया। और सबसे बड़ा बात जो है, देखिए, आज के दिन में भी वृद्ध भाता, विधवा भाता किसी का बाकी नहीं है। हमारे यहाँ जितना आदमी का था सीपीएम के अमल में, बीपीएल, एपीएल, ये सामान ये सब लगता था, उन्होंने सबके लिए इसको चालू किया। और हर आदमी जो वृद्ध भाता, विधवा भाता है, 1,000 रुपया करके उनको अकाउंट में ढुक गया। जो सीएम कहती है वो करती है। और इसके साथ देखिए, सबसे बड़ी घोषणा है, पहले जो 40 साल में जो विधवा होती था उसके लिए ही विधवा भाता मिलता था। आज अगर 18 साल के उम्र में भी कोई अगर विधवा होती है तो उनको भी 1,000 का भाता मिलेगा। ये है हम लोग का दीदी का प्रोग्राम। अच्छा गुड्डू जी, आप तो बहुत ही मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं, आपने बहुत अच्छा से यहाँ मैनेजमेंट रखा है तृणमूल कांग्रेस का। लेकिन एक आपका जो विरोधी दल भाजपा का जो आरोप है, ये धूपगुड़ी इलाका विधानसभा क्षेत्र में मात्र मेरे ख्याल से 6 चाय बागान आता है, लेकिन ज़्यादातर कृषक लोगों का एरिया है। तो जो 6,000 करके कृषकों को जो मिलना चाहिए था 3 वर्षों में, ये राज्य सरकार ने देने नहीं दिया, ऐसा आरोप है। इसका चुनाव के ऊपर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि ग्रामीण इलाका खेतिहर मजदूरों का इलाका है ये धूपगुड़ी विधानसभा? देखिए, एक करना और एक करनी, दोनों में क्या डिफरेंस है। हम लोगों ने, दीदी ने कृषक बंधु चालू किया, वो देख के मोदी जी ने अनाउंस किया, कृषक बंधु का पैसा आज सबको मिला हुआ है। दीदी देख के नहीं, दीदी करती है। आप देखिए, आयुष्मान भारत का प्रोटोकॉल क्या है, अगर इसमें अगर टोटल आप उसका पढ़िएगा तो किसी को आयुष्मान भारत का कोई लाभ नहीं मिलेगा। और दीदी जो स्वास्थ्य साथी कार्ड कर रही है, हर आदमी को बेनिफिट मिल रहा है। हर आदमी खड़ा होके, लाइन में खड़ा होकर फ़ोटो खिंचा के अपने ट्रीटमेंट के लिए 5 लाख रुपया का बेनिफिट मिल रहा है। उनका कहना है और हम लोग का करना है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, हमारे बंगाल में किसको मिला है हमें मालूम नहीं है, लेकिन कन्याश्री, रूपश्री हर आदमी को मिला है। तो मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और दीदी जो कहती है वो करके दिखाती है। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीदी एंड मोदी जी। अच्छा, एक और आप इसके सवाल से निकला है, इस स्वास्थ्य साथी हम लोगों को पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट जो दे रही है, बहुत अच्छी बात है। तो इसके साथ अगर हम लोगों का केंद्र से जो 5 लाख रुपए का जो स्वास्थ्य के लिए जो मिल रहा है, वो क्या स्वाभिमान आयुष्मान भारत, अगर वो भी मिले तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों स्कीम का लोगों को फ़ायदा मिला, तो उसको क्यों नहीं लागू करने दिया जाए? देखिए, आयुष्मान भारत क्या है, अगर आयुष्मान भारत का अगर आप नियम पढ़िएगा तो आपके पास अगर एक टीबी हो घर में तो इस बेनिफिट में नहीं मिलेगा। अगर एंड्रॉयड मोबाइल आपके पास हो तो आयुष्मान भारत को आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हर आदमी, हर घर के आज के घर में टीवी और एंड्रॉयड मोबाइल है। दीदी लैब दी है हायर सेकेंडरी पढ़ने के लिए, तो उसके घर में अगर लैब हो, टैप हो एक तो पढ़ने के लिए, तो उसको आयुष्मान का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और उसमें एक स्टेट गवर्नमेंट का शेयर भी है।
तो हम करेंगे नहीं कुछ और दिखाएंगे और टीवी में भाषण देंगे, नहीं होगा। बंगाल का आदमी जानते हैं कि दीदी हम लोगों के लिए जो स्वास्थ्य साथी कार्ड की है उसका बेनिफिट 100% आदमी को मिलेगा। कहीं अगर कोई अभियोग है, हम लोग अगर डीएम को जानते हैं और स्वास्थ्य दफ्तर में मैंने इसके बारे में कंप्लेन करते हैं, साथ ही साथ वो काम होता है। हर आदमी आज बेनिफिट ले रहा है। जो बीजेपी का दिलीप घोष का भाई, वो खुद स्वास्थ्य साथी कार्ड बनाते हैं। वो क्यों बाहर जाकर आयुष्मान कार्ड लेकर ट्रीटमेंट करवाए, कहाँ करवाते हैं। तो यही बात है, उनको तो टीवी में आके बस यही भाषण देना है। जब विगत 5 वर्षों में तृणमूल कांग्रेस की यहाँ विधायक रही हुई हैं मिताली राय जी, इस बार आपको इलेक्शन कमेटी का चेयरमैन भी धूपगुड़ी का बनाया गया है। विगत कुछ दिनों में उनके ऊपर कुछ आरोप भी लगे थे, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा यहाँ। तो आप अभी 5 वर्षों के जो ये इनका विधायिका का जो कार्यकलाप रहा है, इस मुद्दे पे किस किस मुद्दे पर क्या क्या काम किए हैं जिस पर लोग इस बार भी उनको जिताए और आपकी पार्टी जीते? देखिए, हम लोग का दीदी का सबसे बड़ा मुख्यमंत्री का जो प्रोग्राम है नबान्नो टू गाँव, वो वहाँ से बैठ के क्या चीज़ चाहिए वो करके दिखाती है। विधायक अपना प्रस्ताव पत्र हम लोग भेजते हैं और एक टीम वर्क है इसमें। जो ग्राफिक्स है हम लोगों का एक टीम वर्क के माध्यम में हुआ है। अगर मैं धूपगुड़ी में बोलूँ तो देखिए, धूपगुड़ी में इलेक्ट्रिक चूल्ही नहीं था, वो हुआ है। धूपगुड़ी में गर्ल्स कॉलेज नहीं था, गर्ल्स कॉलेज हुआ है। धूपगुड़ी में जो सुकांत महाविद्यालय है उसके लिए बहुत बड़ा कॉलेज बना हुआ है और फंड ये आया हुआ है। हिंदी कॉलेज बना हुआ है, आपका मार्केट कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। हर चीज़ में आप बानाहट जाइए, ब्लॉक हुआ, हाथी नाला का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो एक विधायक तो सीएम के पास भेजी है और टीम वर्क है। और ममता बनर्जी सबसे बड़ा जो काम है उनका पाड़ा समाधान। ये पाड़ा समाधान का मतलब है जब तुम्हारा कोई प्रॉब्लम हो तो हमें फ़ोन करो, हम काम करने के लिए तैयार हैं। और देखिए, हर जगह जहाँ पाड़ा समाधान में सीएम के पास फ़ोन गया था, तत्काल उस डीएम को बोले एक काम को समाधान करो। धूपगुड़ी म्यूनसिपलिटी के अंदर में 6 करोड़ रुपये का काम पाड़ा समाधान में सॉल्व हुआ है। गांव में जहां उनके पास मैसेज गया है, जो मेरा ये रास्ता अभी नहीं बना है, दीदी के पास जाने के बाद दीदी ने डीएम को बोला उस काम को स्टार्ट करो। तो जो 14 तला बिल्डिंग से गांव के शहर तक हर जगह दीदी काम कराने के लिए तैयार है। इसीलिए इस ग्राफिक से, और मिताली राय का खुद का एक राजनीतिक जीवन है, हर आदमी के दुख सुख में रहती है, डेस्परेट एक महिला है और वो राजनीति से ही जुड़ी हुई है। और उनकी जो पहचान है, उनके पिताजी की भी एक बड़ी पहचान है। सब मिला के एक टीम वर्क है और हम लोग जीतने जा रहे हैं। और हम लोगों को बीजेपी का तो क्या बताएं, मैंने अपने आप में कुर्ता फाड़ वाला खेला है, कौन किसको माला जूता पहनाएगा और कौन किसको फाड़ेगा। आज देखिए, तृणमूल कांग्रेस में धूपगुड़ी विधानसभा क्षेत्र से एक आदमी भी बीजेपी में नहीं गया है, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ है। हर कोई एक बूथ कर्मी के सहित और एक पार्टी का नेता, बड़ा लीडर भी एक साथ हाथ में हाथ मिला के काम कर रहे हैं। हम लोग इस वजह से हम लोग जीतने वाले हैं और अच्छा मार्जिन से जीतने वाले हैं। धूपगुड़ी से हम लोग। लास्ट सवाल, बानरहाट इलाके में आपने बताया ब्लॉक का दीर्घ दिनों से डिमांड था, इस बार पूरा भी हुआ। वहाँ एक बाज़ार के लिए भी कॉम्प्लेक्स बना है, इसका कितना फ़ायदा होगा वहाँ आसपास में जो लोगों को सुविधा होगा इसके? देखिए, जो काम दीदी ने किया है हर आदमी का फ़ायदा वाला काम है। मैं एक बानाहट की छोटा घटना बताऊँ। 39 साल के बाद धूपगुड़ी 5 नंबर वार्ड में सूर्य सेल कॉलोनी का पट्टा नहीं, निशर्त दलील बना था। तो वो चीज़ मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया था, तो उसमें एक कमेंट आया था जो हमारे इलाका में नहीं अभी मिला है, जो कॉलोनी का बात है, जो हम लोगों का अभी दलील नहीं मिला है, निशर्त दलील। और उसी दिन हम लोगों ने उद्योग लिया, हम लोगों ने हर आदमी को निशर्त दलील दिया। देखिए, एक आदमी जहाँ रहता है उसकी एक पहचान अगर मिलती है तो जीवन में सबसे बड़ा उसकी प्राप्ति होती है। तो कॉम्प्लेक्स हर आदमी का इंडिविजुअल बेनिफिट और टोटल जो बेनिफिट है सब आदमी को मिला है। फिर भी कुछ काम बाकी है। 10 साल में हम लोग हर काम कर पाए ऐसा नहीं है। हम लोग का जो अभी डिमांड है, जो बानाहट में एक बस टर्मिनस करने का प्लान है, हम लोग एनबीटीटी मिनिस्टर को प्रपोजल भेजे हैं। और कुछ डिमांड है, जैसे डायना नदी में एक अगर आपका ब्रिज बनता है तो सिलीगुड़ी जाने का जरूरत और कम जाएगा।
धूपगुड़ी में नथुआ उज्जैन निकलेगा, और कुछ कुछ जगह और काम बाकी है। हम लोग को अस्पताल के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देना है। बानाहाट का जो अस्पताल है इसको थोड़ा सा और डेवलपमेंट करना है। हम लोगों को हर तरफ से इसको और डेवलपमेंट करना है। जो काम बाकी है इस सपने को पूरा करने के लिए ममता बनर्जी को चाहिए और धूपगुड़ी में मिताली राय को चाहिए। दोनों मिलके और हम लोग सब साथ मिलके एक बानाहाट को और धूपगुड़ी ब्लॉक को एक सुनहरा ब्लॉक बनाएंगे, ये हम लोगों का सपना है। अच्छा, आखिरी सवाल, राजेश कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह, जब चुनाव प्रचार में आप निकलते हैं तो आपका प्रत्याशी सामने भाजपा का है, लोगों का क्या क्या सवाल आपके प्रति आता है और लोगों का रुझान कैसा है? देखिए, रुझान तो हम लोग की तरफ ही है। अब देखिए, हर आदमी का तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं, कुछ कुछ जो है डिमांड है जो आप लोग जीतने के बाद एक काम कर दीजिएगा। हम लोगों का हिंदू मुस्लिम भाग नहीं करना है। अगर दुर्गा पूजा करते हैं तो दीदी 50,000 देती है, हमें अगर मंदिर का पुरोहित है उनको भी भाता मिलता है। हर तरफ से हर आदमी का डिमांड है और कुछ बाकी है। हम लोग का रुझान यही है कि दीदी आएगी और एब्सोल्युटली मेजॉरिटी लेके दीदी पावर में आ रही है। तो जो जो काम बाकी है इसको पूरा करना है और हम लोग पूरा करेंगे, ये हम लोग का वादा है। और दीदी हम लोग का काम, हम लोग जो डिमांड करेंगे, दीदी धूपगुड़ी के लिए एक अच्छा और बढ़िया काम करने के लिए तैयार है। NBI लोकल न्यूज़ और NAI द्वास न्यूज़ के तरफ से आगामी 17 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए हमारे दोनों चैनल के टीम के तरफ से आपको शुभकामनाएं। आपको भी धन्यवाद। और 2 तारीख आइएगा, विजय मिसिल जी होगा, इस तरह का एक साक्षात्कार आपको और एक देंगे हम। तो ये थे धूपगुड़ी के चर्चित शख्स राजेश कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह, जिनसे आज हम दोनों चैनलों के बीच संयुक्त एक साक्षात्कार हुआ। अब यह 2 तारीख को पता चलेगा कि जनता किसे आशीर्वाद देती है।